नमस्कार, सत साहिब सतगुरुदेव की जय। आज हम आपको ले चलते हैं प्रदर्शनी में, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की प्रदर्शनी। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस है। बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको सारी तस्वीरें आपको प्रदर्शनी का दिखाना चाहेंगे। आज आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी संत रामपाल जी महाराज का 39वां बौद्ध दिवस के शुभारंभ में आयोजित किया गया है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं प्रदर्शनी की ओर। सभी भक्तजन प्रदर्शनी देखने के लिए जा रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो नए भक्तजन आते हैं उन्हें यहाँ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा समझाया जाता है संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। इस पोस्टर में आप देख पा रहे हैं बौद्ध दिवस संत रामपाल जी महाराज। मनुष्य जब माँ के गर्भ में रहता है तब से वह परमात्मा के आश्रय में होता है, किंतु जन्म लेते ही वह जीवन के वास्तविक उपलक्ष्य को भूलकर संसार के क्षण भिंगुर और मिथ्या सुखों में मस्तगुल होकर अपना मानव मूल्य जीवन व्यर्थ कर देता है। परंतु कबीर परमेश्वर ने अपनी दिव्य वाणियों में कहा है कि चंद्र सूरज की आयु लग, जय जीव का रहे शरीर, सतगुरु से भेंटे नहीं तो अंत कीर का कीर। परमात्मा ने बहुत ही अच्छी वाणी बोली है कि चंद्र सूरज की आयु लग, जैसे जीव का शरीर, सतगुरु भेंटे नहीं तो अंत कीर का कीर। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमात्मा कहते हैं कि चंदा और सूरज की जितना अगर तुम्हारी आयु है और उस आयु में आपने सतगुरु की संगत नहीं की, सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर सच्ची साधना नहीं की, तो वो मिट्टी के समान बिल्कुल है। यदि मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु की शरण में नहीं ली और भक्ति नहीं की, तो संसार के समस्त सुख एवं उपलब्धियां अंततः व्यर्थ सिद्ध होती है। जबकि मनुष्य का मूल कर्तव्य और मूल उपदेश है गुरु की तलाश करना, उन्हें गुरु धारण करके उस सनातन परम धाम जाना, जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत जी रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस है। इसमें हम आपको बताएंगे पूरी विस्तार से संत रामपाल जी महाराज के बारे में। आज इसमें जो पोस्टर आप देख रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दानों सर्व क्लास सतगुरु को हरियाए हरियाणा। इस धरती पर अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 को हरियाणा में पवित्र धरती हरियाणा पर आकर विराजमान हुए। और इनके माता पिता एक किसान थे और उनके घर आकर अपना किसान के घर अवतार लिए। और उस समय का ये तस्वीर देख पा रहे हैं, उनके माता पिता का भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। अगले तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वहीं के स्कूलों में पढ़ाई करते थे, उन्होंने शहीद कैप्टन सिंह राम मध्य विद्यालय धनाना गांव, जिला सोनीपत हरियाणा, जहां से संत रामपाल जी महाराज ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो ग्रहण किया धनाना के गांव के स्कूलों में ही किया है। उसके बाद गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में इन्होंने डिप्लोमा की पढ़ाई की, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की इन्होंने। उसके बाद इन्होंने
इनकी नौकरी लगी इंजीनियरिंग का, सिंचाई विभाग में इनकी नौकरी लगी। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक बार मुलाकात होती है। 108 वर्षीय जगत गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से इनकी मुलाकात होती है और वो नाम दीक्षा लेते हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। नाम दीक्षा से पहले वे ज्ञान चर्चा करते हैं, अपनी शंका और समाधान पूछते हैं, जिसमें पूछते हुए का वीडियो दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपको। जो भी इनके मन में शंका थी समाधान किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने नाम दीक्षा ली। अब अगले तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूँगा स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए। ये कोई साधारण समय नहीं था वो, जब इतनी बड़ी भार इनको सौंपी गई परमात्मा को। गुरु रामदेवानंद जी महाराज ने इनको इनकी लगन और इनकी मेहनत और इन्होंने इतनी सच्ची श्रद्धा से परमात्मा का ज्ञान को आगे बढ़ाया। और उस समय का ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हैं कि आज से आप नाम दीक्षा दे सकते हैं। उस समय का ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप बने रहिए आप हमारे साथ। मैं आपको आज की सारी प्रदर्शनी घुमाऊंगा और दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं आप, वो दौर था जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, इसमें कई सारे फ़ोटो पिक्चर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने शुरुआती दौर में इन्होंने कितनी आस्था और कितनी श्रद्धापूर्वक इन्होंने भक्ति लोगों को घर घर जाकर अलख जगाया है। इन्होंने घर घर जाकर सत्य नाम की अलख जगाने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जहां लोगों के अंधविश्वास की जंजीरों में बंधे हुए थे, वहां उन्होंने सर्व भक्त समाज को शास्त्रों से प्रमाणित मार्ग दिखाकर हर आत्मा को सत्य की ओर मोड़ उनके दिव्य उपदेशों ने अज्ञान के अहंकार को चीरकर ज्ञान का सूर्य उदित किया। आज लाखों परिवार शास्त्र अनुकूल मार्गदर्शन से शांति एवं सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। वो दौर था ये जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अकेले लोगों को घर घर जा कर के लोगों को ज्ञान सुना करके समझाया इन्होंने। अगली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इन्होंने परमात्मा ने जब घर घर जा कर के पाठ किया करते थे, लोगों के पास जा कर के अपनी, उस समय भी परमात्मा ने ड्यूटी अपना जॉब भी करते थे और परमात्मा का ज्ञान भी सुनाते थे। और उस समय का आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। संत गरीबदास जी महाराज का अमरवाणी का पाठ करते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर देख पा रहे हैं आप। अगले तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के पास सानिध्य में 2 दिवसीय विशाल समारोह सत्संग किया था उन्होंने 18 से 19 जून तक 2006 में। सत्संग समय 10 बजे से 4 बजे तक थी। उस समय का ये तस्वीर देख पा रहे हैं। परमात्मा ने उस दिन पूरी शास्त्रों को खोल करके समझाया था, बताया था और लोगों को ज्ञान समझाया था। आप कुछ भक्तों को भी देख पा रहे हैं कि इसमें इन्होंने बताया है लोगों को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुस्तक अथर्ववेद, श्रीमद् देवी भागवत गीता, अन्य कई सारे पुस्तकें भी यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि दर्शाया गया है यहाँ पर।
अगली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं परमात्मा ने अपनी मेहनत और लगन से ज्ञान सुनाया लोगों को। तो उन्होंने जब संसार का आध्यात्मिक मार्ग से भटक चुका था, भक्ति केवल मनमुखी साधना दिखाने व पाखंड का समाधान बन चुकी थी और पाखंड का साधन बन चुकी थी और समाज अंधविश्वास की गहरी खाई में गिर रहा था। तब सबको सही राह दिखलाने के लिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अपनी नौकरी तक त्याग दी थी और पूरी लगन और पूरी मेहनत से उन्होंने जो जीवन यापन कर रहे थे सत्संग सुनाकर और अपनी नौकरी भी क्या करते थे। एक समय ऐसा आया कि परमात्मा ने अपना जीवन ही पूरा लगा दिया सिर्फ मालिक ज्ञान बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। इन्होंने नौकरी तक अपना त्याग दिया इन्होंने। ये देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का रिजाइनिंग लेटर है ये, जो उन्होंने रिजाइन दिया था उस समय का ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक बार सत्संग ड्यूटी जा रहे थे, वो अपने ऑफिस जा रहे थे। क्योंकि वो सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे, तो वो कई सारी नहर भी बनवाया था उन्होंने और एक पुल भी छोटी सी बनवाई थी उन्होंने। उसी रास्ते से आया जाया करते थे प्रतिदिन और ये पुल उन्होंने खुद अपने अंडर में बनवाया था। तो ये हमेशा इस पुल पे बैठ कर के परमात्मा का याद किया करते थे कभी जब उनको टाइम मिला करता था। तब परमात्मा ठीक एक बार 10 बजे का टाइम था, वो जा रहे थे परमात्मा, तो कुछ देर के बाद वहाँ पे परमात्मा रुकते हैं और परमात्मा को विशेष कसक के साथ उन्होंने याद करते हैं। ये तस्वीर को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। फाल्गु शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2053 9 मार्च 1997 9 मार्च 1997 दिन रविवार था। दिन रविवार को संत रामपाल जी महाराज झाड़ली कस्बे का मातनहेल जिला झज्जर में परमात्मा की वाणी का पाठ करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर जा रहे थे। लेकिन वह कार्यक्रम स्थगित होने की वजह से वो लौटकर वापिस आ रहे थे। संत रामपाल जी महाराज झाड़ली के जिला झज्जर हरियाणा कस्बे से लौटते समय मातनहेल गांव के मार्ग पर नहर के पुल पर बैठकर परमात्मा को याद कर रहे थे। ये जो पुल थी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ही बनवाया था वैसे। तो वो वापस आ रहे थे, ये एड्रेस है उनकी कि जो ये यहाँ पे स्थित इन्होंने पुल बनवाया था वो। और जब परमात्मा ने को याद कर रहे थे ये, उस समय की ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को विशेष कसक के साथ याद कर रहे थे और उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति से आकर कबीर परमेश्वर जी शरीर धारण पुरुष का रूप धारण प्रकट करते हैं। परमात्मा बिजली के समान, हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है कि परमात्मा जब आते हैं बिजली की तेज गति के समान आते हैं वो सतलोक से पृथ्वी लोक पर, और एक अपना जिंदा बाबा के रूप में भी आते हैं, वो आकर के मिलते हैं। तो परमात्मा आकर संत रामपाल जी महाराज को मिलते हैं और अगली तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद का। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब परमात्मा आते हैं और बैठते हैं और इनसे पूछते हैं, साधारण रूप में प्रकट कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज के बीच में आध्यात्मिक रहस्यों की गहन
ज्ञान चर्चा हुई। यही दिव्य संवाद आने वाले युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बनेगा। संवाद के पश्चात कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को आज्ञा दी कि अब संपूर्ण जगत की कल्याण का सही समय आ गया है। अब सार नाम और सार शब्द सार्वजनिक करो। बताना चाहूँगा यहाँ पर कबीर परमात्मा जब खुद आए थे 1426 ईस्वी में लगभग, तो ये प्रथम नाम दिया करते थे। सार नाम और सार शब्द देने की आज्ञा नहीं दिया था। जिन को दिया था, जो कबीर परमात्मा से सार नाम और सार शब्द लिया था, चुनिंदा लोगों ने लिया था, उनको मिल पाया था। लेकिन सार्वजनिक जो करना था वो कलयुग का निर्धारित समय 5505 वर्ष बीत जाने के बाद थी। तो वो जो 5505 वर्ष बीतती है, वो उसी को सार नाम और सार शब्द देने के बाद जब मिलते हैं और फिर बोलते हैं कि ये 5505 वर्ष बीत जाती है अब, और अब सार नाम और सार शब्द देने की सही समय आ गया है। और परमात्मा कबीर परमात्मा मिलते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के, और सार्वजनिक करने की बोलते हैं कि अब आप दे सकते हो, ये सही समय आ गया है। साधारण रूप धारण कर प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा जी ने बताया कि मैं ही इस समस्त ब्रह्मांड और समस्त सृष्टि का रचनाहार हूँ, कबीर परमेश्वर हूँ। और धारण रूपी प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा जी को संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वह कबीर परमात्मा तो जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है कि परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में आकर के मिलते हैं। जिंदा बाबा का मतलब ये होता है कि जैसे अपने शरीर धारण करते हैं काले कपड़े से पहन करके, जैसे इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आप ये देखिए, ये जिंदा बाबा के रूप में। तब कबीर परमात्मा साधारण रूप से जिंदा महात्मा के रूप में धारण करते हैं, और जिंदा स्वरूप पहचान कर संत रामपाल जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। यहाँ पे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, साथ में आप अगली तस्वीर में देखिए। फिर जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी का संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु दिव्य संवाद करते हुए यहाँ पे परमात्मा के साथ संवाद करते हैं कि मालिक, मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, आप कृपा करें, आपकी आदेश होगी वही मैं करूँगा। और अगले तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जिस जिंदा महात्मा के रूप में धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को संत रामपाल जी महाराज की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सतनाम धाम यानी सतलोक में विराजमान किया। परमात्मा वाणी में भी, आरती में भी कह गए हैं पहले ही कि तेरा रामपाल अज्ञान न किया सतलोक का वासी। तो परमात्मा अपने जो संत रामपाल जी महाराज की जो आत्मा थी उनको सतलोक पहुंचा देते हैं, और खुद अपना इनके शरीर में, संत रामपाल जी महाराज के शरीर में खुद वास करते हैं। और अगली तस्वीर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से अब संत रामपाल जी महाराज के चोले में जगत गुरु तत्वदर्शी कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में विराजमान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और फिर कबीर परमात्मा अपनी बाइक पे बैठते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक छोटी सी वाणी, बहुत ही प्यारा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ कहूँ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अनंत ब्रह्मांड के स्वामी सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा मानवता की पीड़ा से व्याकुल होकर जिंदा महात्मा रूप में प्रकट हुए और अपनी ही प्यारी आत्मा संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण कर समस्त मानव जाति कल्याण एवं मोक्ष से गुप्त रूप से नए युग का नींव रखी।
यह वही दिव्य लीला है जिसने संसार सागर के अंधकार को चीरकर सत्य भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर समस्त चराचर जगत के मोक्ष का मार्ग प्रस्ताव किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूर्ण परमात्मा असंख्य पंखुड़ियों पर बैठे विराजमान कबीर परमात्मा की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप इसमें हमारे पवित्र धर्म शास्त्रों में प्रमाण है कि परमात्मा परमपिता परमात्मा कबीर साहिब जी चारों युग में आते हैं। निज धाम सतलोक के धरती पर आकर मिलते हैं। परमात्मा चारों युग में आए हैं इस पृथ्वी लोक पे, चारों युग में आए हैं। कौन कौन से युग में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से और द्वापर में करुणायक नाम से और कलयुग में कबीर अपना वास्तविक नाम कबीर नाम से आए हुए थे। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए हुए थे, द्वापर में करुणायक नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक रूप कबीर नाम से आए हुए। अगले तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूँगा परमात्मा ने जितनी भी ज्ञान दे दी है ना, जितनी भी ज्ञान सुनाया है ना, वो सारे शास्त्रों के गुढ़ रहस्यों को उजागर किया है परमात्मा ने। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि श्रीमद् देवी भागवत, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, ये सारे में छुपे मूल रहस्य, शास्त्रों में छुपे गुढ़ रहस्य को बताने वाला जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस समय विश्व में हैं अभी मात्र। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ जैसे चारों वेद, श्रीमद् देवी भागवत, मुस्लिम धर्म के कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल व सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी आध्यात्मिक ज्ञान का वन है और इन वन से चुनी गई विशेष औषधियों अर्थात परमात्मा का जानकारी के प्रमुख प्रमाण को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने पूरे मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्तमान में पवित्र चारों वेदों धर्मों के पवित्र गुढ़ रहस्य से संत रामपाल जी महाराज ने यह प्रमाणित करके सिद्ध कर दिया है कि कौन परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ किसने देखा है, क्या क्या सुख देते हैं, किस किस को मिला है, साकार है या निराकार। इन प्रश्नों की तरह हमारे मन में उठ रहे सभी अनेक प्रश्नों का समाधान भी आने वाले संत रामपाल जी महाराज केवल और हमारे पवित्र सदग्रंथों के अनुसार अर्थात शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिससे साधक को न केवल सुख की प्राप्ति होती है अर्थात मोक्ष भी निश्चित हो जाती है व्यक्ति का। विश्व के मुक्तिदाता जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक आप फोटो देख पा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में छिपी आदि सनातनी पूजा को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया और शास्त्रों में प्रमाणित भक्ति समाधान दी, जिससे साधक को मोक्ष संभव है। वर्तमान समय में जहाँ संतों महंतों मंडलेश्वर की भीड़ में कोई भी संत मोक्ष की परिभाषा भी नहीं समझा पा रहे हैं, वही संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में वर्णित उस एक परमात्मा के बारे में बताया और उसको कैसे पाया जा सकता है उसके पवित्र गीता जी से सिद्ध किया। अध्याय 17 के 23 में बताया है कि तन मंत्र बताए गए हैं कि सत मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं, जिससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होता है, अन्यथा नहीं हो सकती है। यहाँ पे सतगुरुदेव की लक्षण बताई है। जो सच्चे संत होंगे, सच्चे
परमात्मा होंगे उनके लक्षण बताए गए हैं इसमें कि गरीबदास जी महाराज की एक वाणी है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। इसमें सच्चे संत वही होंगे जो सतगुरु के लक्षण एक बताता है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, अपने वाणी को मधुर स्वर में बोलेगा और चारों वेद शास्त्र से प्रमाणित की है और उंगलियों पे आपको करके बता देगा, वो होंगे सच्चे गुरु। आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आप तस्वीरों में देखेंगे, जितने भी इनके वीडियो देखेंगे आप, उसमें सारे शास्त्रों से प्रमाणित ये जो संसार है एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष के समान है। अगर आप देखें तो इस तस्वीरों में आपको नज़दीक से बताना चाहूँगा कि हम जो अभी तक जो जितना लोग साधना कर रहे थे वो बिल्कुल इस तरीके से कर रहे थे, इस तरीके से। हमारी जो साधना करने का नियम है वो इस तरह होना चाहिए था। एक जो ये ब्रह्मांड है ना, वो एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष बताया है श्रीमद् देवी भागवत गीता में। गीता जी के 1 से 4 अध्याय 15 के 1 से 4 और 16 से 17 का सारांश है ये कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल और तीनों देवा शाखा है, पत्ता रूप संसार। परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है और ये परब्रह्म है अक्षर पुरुष, और निरंजन बाकी डाल है ये, और तीनों देवा शाखा है जो पत्ता रूप संसार है ये। लेकिन हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ना ही कोई साधना मिलेगा। हमें जो साधना करना पड़ेगा वो शास्त्र के अनुसार करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि हमें जो साधना यानी एक पेड़ रूपी अगर आपको चाहिए, पेड़ को अगर आप फल चाहिए, आपको भक्ति करने का हमारा मुख्य उपदेश है कि हमें जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना और सतलोक जाना। हम ऐसे स्थान पे चले जाना जहाँ पे जन्म और मृत्यु ना हो, सतलोक में हम रहें, सुरक्षित रहें और कभी बुढ़ापा ना आए और हमारी जन्म मृत्यु ना हो। तो उसी एक पेड़ के माध्यम से बताया कि आपको जो भक्ति करनी पड़ेगी वो एक इस तरह से शास्त्रों के अनुकूल यानी नियम के अनुकूल। आपको पौधे से पानी डालना है, पौधे में पानी डालना है तो जड़ में डालना है। अगर जड़ आपकी सुरक्षित रहेगी तो आप अच्छे हरे तने और फल फ्रूट सब आ जाएंगे इसमें। यहाँ पे एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, कबीर साहब बोध सागर की चौपाई है पेज नंबर 1960 में। प्रमाण की सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम माही वेद शास्त्र का ज्ञाना, पुनि हरि भक्त मानो वक्रबानी, तृतीय समष्टि कहीं ज्ञानी, चौथा वेद की विधि सब कर्मा, यह चारों गुण जाने जो मर्मा। इसका मतलब ये है कि जो सतगुरु होंगे वो सबसे पहले तो उनकी पूर्ण जानकारी होगी, शास्त्रों की पूर्ण जानकारी होगी। अगली तस्वीर लेकर चलते हैं। बहुत ही वीडियो में बने रहिए आप, ये बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी आपके लिए, जानकारी के लिए। मैं आपको पूरी प्रदर्शनी इस बार दिखाना चाहता हूँ। इस प्रदर्शनी में आप देखेंगे सृष्टि रचना का भेद बताने वाले संत रामपाल जी महाराज। हम जो सृष्टि, हम जो इस संसार में रह रहे हैं वो एक ही ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। एक ही ब्रह्मांड में जो देख पा रहे हैं वो अलग अलग 3 तस्वीरें देख पा रहे होंगे, एक असंख्य ब्रह्मांड की, एक 21 ब्रह्मांड की और एक ब्रह्मांड की लघु चित्र है। संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना को अनसुलझे और गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि यह सृष्टि कैसे बनी और कौन है असली जनक, हम क्यों यहाँ जन्मते हैं और मरते हैं, क्या कोई ऐसी भी जगह है जहाँ जाने के बाद मृत्यु नहीं होती, आत्मा और परमात्मा का वास्तविक स्थान कहाँ है। तो मैं आपको शॉर्ट में, बहुत लंबी ये वीडियो बन जाएगी, मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं
कि जब हम सतलोक से चलकर आए थे तो 21 ब्रह्मांड काल को मिला था। हम काल के लोक में फंस गए, वो भी एक अलग जानकारी में दूंगा। 21 ब्रह्मांड, ये जो पृथ्वी है एक ब्रह्मांड है ये, और इसमें 21 ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है। असंख्य ब्रह्मांड से निकल कर के आपको ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है 21 ब्रह्मांड। 21 ब्रह्मांड जब कबीर परमात्मा ने निकाल दिया काल को यहाँ से, तो यहाँ आते हैं, ये जो है 21 ब्रह्मांड है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन कर रखा है काल भगवान ने, काल ने कंस्ट्रक्शन कर रखा है अपना। ये 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड में आप देख सकते हैं 5-5 का ये ब्रह्मांड बनाया है, महाब्रह्मांड बोलते हैं इसको। 5-5 का ब्रह्मांड बनाया है, और 5 को 20 ब्रह्मांड, और एक अलग से बनाया 21 ब्रह्मांड हो गए। इसमें आप 5-5 का ग्रुप बनाया है इन्होंने। उसके बाद 5 को 20 बनाते हैं, उसको बोलते हैं महाब्रह्मांड, और एक 21वां एक ब्रह्मांड अलग से इन्होंने गुप्त रखा है। अब इसमें से एक ब्रह्मांड को अब जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक ब्रह्मांड में क्या क्या है। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र में आप देखेंगे कि मिलेगा यहाँ पे, हम जिस लोक में अभी रह रहे हैं वो है पृथ्वी लोक। यहाँ पे आते हैं, आपको बताना चाहूँगा 3 लोकों में अभी मनुष्य रहते हैं। पृथ्वी लोक, दूसरा पाताल लोक, और तीसरा स्वर्ग लोक। कई सारे लोकों में रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको अगर बात करूं तो हम हैं पृथ्वी लोक। पृथ्वी से नीचे चलते हैं तो 7 लोक हैं। कौन कौन से है वो मैं आपको बताता हूं। वितल लोक, महातल लोक, तलातल लोक, सुतल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक और तलातल लोक। ये 7 लोक हैं जो पृथ्वी से नीचे हैं। अब पृथ्वी से ऊपर आते हैं तो उनमें कौन कौन से जगह मिलते हैं आपको देखने के लिए। सूर्य मिलता है, चंद्रमा मिलता है, इंद्रलोक मिलता है। इंद्रलोक से जस्ट ऊपर आते हैं स्वर्गलोक मिलता है। राइट एंड लेफ्ट में नरक मिलते हैं आपको, स्वर्ग और नरक। फिर यहाँ से जब ऊपर चलते हैं ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, फिर ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक और शिवलोक। इसके ऊपर जो लोक मिलते हैं, और जो अगर इसके ऊपर आते हैं तो आपको ये सप्तपुरी मिलते हैं। यहाँ पे इधर धर्मराय का लोक मिलता है, जहाँ पे काउंट होते हैं जो मनुष्य जीवन में जो क्या क्या करता है वो, और उसे क्या बुरा करता है और क्या सही करता है, उसके धर्मराय का लोक में इसके लेखा जोखा होता है। ये आप देख पा रहे हैं मीठे जल का सरोवर है, ये मानसरोवर बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे आते हैं, एक ना सतलोक की आपको बताना चाहूँगा, सतलोक की फोटोकॉपी इसने काल ने यहाँ पे रच दिया है। महा इंद्र का द्वीप है, नकली सतलोक, नकली अगम लोक, नकली अनामी लोक और नकली अलख लोक। परमात्मा सतलोक में 4 लोकों में अपने वास्तविक रूप में रहते हैं। अनामी पुरुष के नाम से, अलख पुरुष के नाम से और अगम पुरुष के नाम से, और सतलोक में अपने कबीर नाम से रहते हैं वहाँ पे। तो ये वहीं का कॉपी इन्होंने उठा करके ये नकली बना लिया है काल ने यहाँ पे भी। जैसे किसी आप देखते होगे किसी पिच या मैदान का फोटोकॉपी या प्रिंट सेम टू एज इट इज़, या दूसरे घर को बना देना या दूसरे पिच को बना देना, तो उसी तरह से इसने फ़ोटोकॉपी कर रखा है 21 ब्रह्मांड के अंदर भी। आप खुद अपने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में रहता है, अपनी वास्तविक रूप को छुपा करके ऊपर के लोकों में। तथा ये देख पा रहे हैं जो परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अगर कुछ दिन भक्ति करते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उस व्यक्ति अगर नरक में भी चला जाता है तो उसे परमात्मा वहाँ अगर याद भी करता है तो परमात्मा उसे नरक से भी छुड़ाकर राजदूत भवन में अपने कोटे से रखते हैं। राजदूत भवन में फिर वापस पृथ्वी पर जब सतभक्ति चल रही होती है तब उसको परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं और देते हैं, फिर से सतलोक लेकर के जाते हैं अगर कोई छूट जाता है व्यक्ति तो ये देख पा रहे हैं आप सृष्टि रचना की कई सारी बातें हैं इसमें। आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताया हूँ आपको। अगले तस्वीर में आप जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोली गई भविष्यवाणी के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो आप देखिए, इंग्लैंड के भविष्यवक्ता विलियम जॉन वार्नर हैमोन उर्फ
कीरो ने 1925 में लिखी पुस्तक भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी अर्थात सन 1920 के अर्धरातल में जन्म संवत 1950 के पश्चात सन 1951 में उत्पन्न संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा जो पूर्ण शांति फैलाएगा। भारत को वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। आप सुप्रसिद्ध डॉक्टर फ्रांस के डॉक्टर नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे यहाँ पे कर्नाटक नारायणी संत ये इनकी तस्वीर इनके बारे में बाबा रामदेव जी के बारे में देख सकते हैं। 24 परमान में इन्होंने खुद लिख रखा है। बाबा रामदेवरा जी ने लिख रखा है। फिर आप जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी महाराज ने खुद 1971 में ये चीज़ बात बोल दी थी कि वो 7 सितंबर 1971 को वह अवतार पुरुष जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि आज आपको पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। सभी ऊपर से बताने का इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं। सभी महापुरुषों ने समय का इंतज़ार किया और समय आने पर सबको मालूम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी पुस्तक जन्म साखी भाई बाले वाली 305 नंबर पे पृष्ठ नंबर 305 में भी उन्होंने बता रखा है कि वो बरवाला में होगा, वो बरवाला का होगा, बरवाला से वो ज्ञान सुनाया करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अन्य गुरु तथा हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग व प्रवचनों में सभी धर्मों के पवित्र सत्ग्रंथों को खोल कर उन्हें प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। अन्य संत महर्षि धर्मगुरु अपनी बातों को स्वयं की मानवताओं और विचारों पर आधारित करते हैं या फिर लोकवेद के आधार पर सुनी सुनाई बातें करते हैं। पाप नष्ट नहीं हो सकता, कर्मों में लिखा सभी दुख भोगने पड़ते हैं, ये सारे धर्मगुरु बोलते हैं। जबकि हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि सभी पापों को नाश कर दे सकता है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं और कष्टों को दूर कर देते हैं। यजुर्वेद के मंत्र नंबर 8 से 13 में बताया गया है। यजुर्वेद के 8 के 13 में बताया गया है। अब यहाँ पे परमात्मा ने 1 महीने की भंडारा किया था अयोध्या में राम भक्तों के लिए। जब राम मंदिर बनी थी तो लोग दर्शन करने जा रहे थे, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे भंडारे का बहुत अभाव है। तो परमात्मा ने 1 महीना पूरा भंडारा, खुली भंडारा, 24 घंटे भंडारा परमात्मा ने रखी थी। उस समय का आप ये तस्वीरों आप देख सकते हैं। आप लोगों के द्वारा देख सकते हैं कि इन्होंने परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, लोगों को ज्ञान सुना रहे हैं। कहाँ हम गरीब आत्मा, कहाँ हमारे भाग भी नहीं था ऐसा जो जहाँ तुमने दे दिया हमारे बच्चों को तैयार करने। एक बेटी उसको ना हो दहेज मार दिया गया और दूसरी को उन्होंने ऐसी शादी मैंने किया। परमात्मा अब मैं आपको एक और चीज़ें दिखाता हूँ जिसमें परमात्मा का आज परमात्मा इतनी हमारे लिए, हम तुच्छ प्राणियों के लिए कितना कष्ट सह रहे हैं, फिर भी परमात्मा यहाँ पे जेल धाम में रहकर भी परमात्मा यही आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। हम अपने एक अन्नपूर्णा मुहिम की शुरू की है जिसके तहत हमारा नारा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको दे कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग सम्मान। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने
सुसाइड नोट में कहा कि कभी खाना मिलता था, कभी नहीं। वह अपने बच्चों को पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई कि उसके पूरे परिवार को विष दे दिया और खुद भी खा लिया। यह बात मेरे दिल को बहुत खटक रही थी। दास चाहता है कि अगर कहीं भी कोई ऐसा परिस्थिति हो तो एक बार हमें अवश्य सूचित करें। परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ये पुस्तक ये पढ़ते हैं अमर उजाला की एक पत्रिका में, और फिर ये हमें संदेश देते हैं, आदेश देते हैं हमें, हम तुच्छ जीवों को, कि हमें सूचित करें अवश्य। और एक अपना जेल धाम से ही लिखते हैं। और परमात्मा ने एक मुहिम शुरू की, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। जेल धाम से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। और यहाँ से उन्होंने अपना चालू करते हैं, लोगों को रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा की व्यवस्था करते हैं लोगों के लिए। आज के लिए हर गरीब को ढूंढ ढूंढ कर दिया जा रहा है परमात्मा के अनुसार। जितने भी अभी आपने देखा होगा हरियाणा में इतनी बाढ़ आई, सरकार ने भी हाथ उठा दी, लेकिन परमात्मा ने हर एक गांव को लगभग 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितने भी उनको आवश्यकता थी पाइपों की, जब बाढ़ आई थी, खाने की व्यवस्था, पानी निकालने की व्यवस्था, हर चीज़ की सुविधा को उपलब्ध किया परमात्मा ने। अब तस्वीर में देख पा रहे हैं कि उन्हें रोटी कपड़ा मकान आलू प्याज तेल अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जितने भी सामग्री हैं, दूध है, पेय पदार्थ हैं, रोटी चावल आटा, शिक्षा, पुस्तकें, रजाई कंबल, जिससे व्यक्ति को जो भी आवश्यकता हो, ड्रेस कपड़ा कंबल रोटी कपड़ा मकान इत्यादि सारे सुविधा प्रदान कर रहे हैं। घर भी बना करके दे रहे हैं परमात्मा। बूढ़े बुजुर्ग के लिए हेल्थ चिकित्सा को सही कर रहे हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि कलयुग में सतयुग का आगमन। गरीबों के लिए बीमारी सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते। कई लोग दवा के अभाव में तकलीफ़ झेलते रहते हैं। इलाज के अभाव में लाखों लोग समय से पहले ही अपना जीवन गंवा देते हैं। लेकिन अब सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये शपथ लिया है कि उनकी मदद की जाएगी। इन अभियान के तहत ज़रूरतमंदों को परिवार को मुफ्त में दवाइयाँ, डॉक्टर की सलाह और सही इलाज दिया जा रहा है। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों को नया जीवन देने में का संकल्प लिया है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मुहिम के अनुसार बच्चों को बैग, स्कूली बैग, शिक्षा बैग, कॉपी कलम, ड्रेस आवश्यकता अनुसार उनको सब चीज़ दिया जा रही है, ताकि लोगों कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह पाए, भगवान को पहचानने में अपनी जीवन की शैली सुधार सके और एक दिन अपने पूर्ण परमात्मा को पहचान सके, शास्त्रों को पढ़ पाए, खुद से समझ पाए और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए। यहाँ पे देख पा रहे हैं जिन लोगों के घर नहीं थी, परमात्मा ने उन्हें पक्के की मकान बना कर दिया है। आप रोल मॉडल में एक छोटी सी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। आप इसमें मैं आपको एक छोटे से बच्चे से मिलवाता हूँ और जानते हैं इसके बारे में 2 बातें मात्र आपको। ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये तय किया गया है। जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये तय किया गया है। आप देख सकते हैं।
तो जैसा कि इन्होंने बताया, इस फोटो के बारे में बोलो। ये कौन है? अच्छा, आप जानते हो इनको? आपने नाम डाल लिया है? योटी तपिया शिष्टा और मतान है दायित्व देता तभी भगवान। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। तो आपने अभी देखा बच्चों के इंटरव्यू, कितने छोटे छोटे बच्चे परमात्मा के बारे में जानते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, जब धनाना तथा हरियाणा के कई गांवों में बाढ़ की समस्या आ रखी थी। 5-5, 10-10 फुट पानी जम चुके थे, गांव के गांव डूब चुके थे। तो उस समय परमात्मा ने पूरे गांव को डूबने से बचाया था। उस समय की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, तब परमात्मा ने बचाया। लोगों ने मानवता का रक्षक संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मानित किया गया है, उस समय का आप देख सकते हैं। मानव रक्षक सम्मान, धनाना रतन, कौन कौन से इन्हें दिया गया है, सम्मानित किया गया है, वो आप तस्वीरों में, और मैं आपको पढ़ कर के बताता हूँ। मानव रक्षक सम्मान इन्हें दिया गया, धनाना रतन धाम दिया गया, रतन सम्मान, किसान रक्षक सम्मान, किसान रक्षक सम्मान, शॉल और स्मृति चिन्ह के सम्मान, किसान मसीहा। दूसरी तरफ भारत गौरव अवार्ड, किसान रतन सम्मान, किसान जीवन रक्षक सम्मान, जन सेवक रतन, किसान गौरव सम्मान और किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान से सम्मानित किया गया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को। आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा परमात्मा की, जो आपको मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा थोड़ा। इस परमात्मा की तस्वीर देख पा रहे हैं आप। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तस्वीरों में इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंदों को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। परमात्मा आ चुके हैं टीवी पे, लाइव पे, तो मैं आपको, आप बने रहिए आप हमारे साथ। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, हमारे मानव जीवन के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है। आप इन तस्वीरों में देखिए। सबसे पहले चलते हैं हम स्वाद कमल में। 4 पंखुड़ी वाले गणेश जी रहते हैं यहाँ पे, मूल चक्र जिसे बोलते हैं। जब उससे ऊपर आते हैं, अष्ट पंखुड़ी के 8 पंखुड़ी का स्वाद कमल में ब्रह्मा और सावित्री रहते हैं। अष्ट कमल में, नाभि कमल में 8 पंखुड़ी वाले विष्णु और लक्ष्मी रहते हैं। 12 पंखुड़ी हैं हृदय कमल में शिव जी और पार्वती जी रहते हैं। 16 पंखुड़ी का कमल प्रकृति दुर्गा यहाँ विराजमान रहती है। और 2 पंखुड़ी का त्रिकुटी कमल काल और सफ़ेद, काला और सफ़ेद होता है। यानी 4 पंखुड़ी वाले गणेश जी होते हैं, जिसे मूल चक्र बोला जाता है। 4 से 6 पंखुड़ी आते हैं, ब्रह्मा और सावित्री रहते हैं 6 पंखुड़ी में। 8 पंखुड़ी नाभि कमल में होते हैं, जिसे विष्णु और लक्ष्मी रहते हैं। फिर 12 पंखुड़ी में शिव जी और हृदय कमल, शिव जी और
शिव जी और प्रकृति, शिव जी और क्या नाम है, पार्वती रहते हैं, और कंठ कमल में शेरावाली रहते हैं। तथा शास्त्रों में आपको मैं शास्त्र दिखाना चाहूँगा। कई सारे शास्त्र हैं जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, और परमात्मा की सारी वाणी इसमें लिखी गई है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जिसमें जिस ग्रंथ में जिस पुस्तक में लिखी उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। वहाँ पर लिखा है, ये देखिए, ये मूल श्लोक है। मूल श्लोक में लिखा है एवं बौद्धाः यज्ञाः विदिताः ब्रह्मणा मुखी। ब्रह्मण का मतलब होता है सच्चिदानंद ब्रह्म। इन्होंने सच्चिदानंद ब्रह्मण मुखी का अर्थ वेद कर दिया है, जो सरासर गलत है। इसी ब्रह्मण मुखी का हम आपको दिखाएंगे, इसी भगवत गीता के इनका अनुवाद गलत है, मूल श्लोक सही है। गीता मणि से कहलाने वाले महापुरुष गीता मनीषी अपने अहंकार में गीता मनीषी बने हैं। उनका कोई पट्टी संतरामपाल जी महाराज ने नहीं पूरा था। इनको सबको ज्ञान करते कि गुजराती में जो कोई आया नहीं, तो संतरामपाल जी महाराज ने मीडिया को भेजकर इनके सवाल जवाब लिखवाए, उन्होंने उसी पेपर पर साइन करवाया और उसको पब्लिश किया। वो सभी चैनल और सभी पुस्तकें आज तक मार्केट में है। कोई गीता मनीषी विरोध करने नहीं आया हमारे आश्रम में, इसका मतलब उनको ज्ञान नहीं है। और संतरामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का वो बड़ा दावा आप यहाँ पर कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ा दावा है। ज्ञानी कह रहे हैं गीता मनीषी जो भी मार्केट में बैठे हैं, बिल्कुल भारी पड़ सकता है, कोई बात नहीं। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई भाई, ये हमारे वेद गीता हमारे धर्म का संविधान है। अगर हम यहाँ पे धर्म का कार्य करने बैठे तो इसका दावा करने का लड़ाई। तो गीता मनीषियों के ऊपर जो वीडियो बना है, जो आज से 15-16 साल से यूट्यूब पे चल रहा है, आज तक कोई भी गीता मनीषी क्यों नहीं आया? उसको असर माना था। आज की डेट में हम सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं। किसी को एक शब्द बोल दो तो वो क्या करेगा पता है? आपको फेस टू देगा। आज तक संतरामपाल जी महाराज जी पर ना तो मानहानि का दावा किया गया, और ना तो किसी शंकराचार्य धर्मगुरु ने ये बोला कि संतरामपाल जी महाराज जी धर्म को तोड़ने का काम करेंगे। किसी शंकराचार्य का कोई भी मीडिया में कोई भी वीडियो नहीं है। इसका मतलब जो रोज कहते हैं सनातन धर्म में मैं हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इनका क्या कहना है? अंत वक्तों को एक दो मेरा जवाब है कि वो दोबारा संतरामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को अपने वेद शास्त्र से मिलाएं और पढ़ें, और संस्कृत भी थोड़ा पढ़ें। हमने अंग्रेजी तो खूब पढ़ ली, लेकिन संस्कृत पढ़ने का टाइम आ गया है। जो पढ़ते लिखते नहीं है, डीप नॉलेज में नहीं जाते, जिनको संगठन के नाम पे गुंडागर्दी करनी है या चंदा इकट्ठे करने हैं, वो लोग संतरामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध करते हैं। भाई हम पढ़े लिखे, हम पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। तो अभी विरोध की बात की है ना, अब आप ईमान का पुस्तक है, उसमें आपने देखा अल्लाह कबीर की जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हो। यहीं पे कौन सी पुस्तक है? ये पुस्तक है ना आपकी, इसमें आप अल्लाह कबीर की जानकारी दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को तो ये लगेगा ना कि ये मुसलमान बना रहे हो आप लोगों को। यहाँ पर कहीं के लिखा हुआ था आप अल्लाह कबीर, हाँ क्या कहना? अगर एक अल्लाह सबसे भाइयों को देखो भाई, हमारा सभी मुसलमान भाइयों से भी मतलब मेल मिलाप होता है, हिंदू भाइयों से भी। लेकिन आप सोच के देखें, जब पूछा जाता है कि भाई वो अल्लाह मुसलमान है या आलमीन है, आलमीन का तो पूरे जहां का मालिक होता है, तो वही कभी परमात्मा की महिमा लोग का हमारे वेदों में लिखा हुआ है। पूरे विश्व का जो है वो रचिता है, सबका पालन पोषण करने वाला वो कबीर परमात्मा। नहीं तो विरोध क्यों ना माना जाए? आप इधर तो कह रहे हो कि अल्लाह कबीर है और उधर ब्रह्मा विष्णु महेश को आप कह रहे हो वो भगवान नहीं है, तो विरोध तो बनना स्वाभाविक है इसमें। ऐसा है, जो जैसे हमने लिटरेचर पढ़ा है कबीर परमात्मा का 1398 से 1518 के बीच में, और उसके बाद लोगों की ये मानसिक सोच हो रही है। जैसे उन्होंने लिटरेचर पढ़ा है कि भाई कबीर परमात्मा ऐसे ऐसे जन्म हुआ, लेकिन वास्तव में जब संतरामपाल जी महाराज ने बताया उनकी वाणियों से, खुद जो 5वें वेद से प्रमाणित करके, जिसमें कबीर परमात्मा ने अपनी लीला में कहा हुआ है कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बजेरा, बालक बन दिखाया, और काशी नगर जल कमल पिटेरा, जहाँ जुलाई न पाया, माँ पिता मेरे कुछ नाई ना मेरे गर्दासी, और झूले का सुल्तान का जगत करे मेरी आसी। और वो परमात्मा तो इतना निर्मल ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है। ये कहाँ पर लिखा है जो बोले ये कबीर परमात्मा के अंदर अभी और भी बहुत सारी चीज़ आपको दिखाएंगे परमात्मा के यहाँ से। अब मेन बात को एक मिनट रोकना चाहूँगा भाई, दर्शक मेरे कहीं और ना हो जाए, एक बार एक देख लो भाई। बस भाई थारे कमेंट की जरूरत है, आप कमेंट करके बताओ और क्या सवाल भाई इनसे और पूछा जाए। मेरे दिमाग में जो सवाल है वो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके हर सवाल को आज मैं लेकर इनके पास पहुँचा हूँ। और भी कोई आया नहीं आपने शर्त साहब, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से लेकर आते हैं। इस प्रदर्शनी में आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल रहा है,
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर। इसमें पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज साक्षात कबीर परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इनकी।